अरे ओ महारानी, कहाँ चली बैग लेकर? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? क्यों, किस लिए? वो क्या है ना मम्मी जी, मैं कई दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, तो सोच रही हूँ कि इस बार कुछ दिन रह के आऊंगी। ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, तू चली जाएगी तो हमें तेरी बहुत याद आएगी। तू तो इस घर की आन बान शान है, तेरे बगैर हम कैसे रहेंगे? अब तो तेरी शादी हो गई है तो तेरा घर परिवार अब तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। अच्छा माँ जी, तब का? अब तो उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। मैं तो कहती हूँ कि शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। हाँ वैसे मम्मी जी, ये बैग मेरा नहीं, दीदी का है। दीदी, आपने सुना ना कि मम्मी जी क्या बोली? बाकी आप तो समझदार हैं ही, यहाँ रह कर के आप बस दिन भर मेरी चुगली करती रहती हैं। अब लीजिए, पकड़िए अपना बैग और जाइए अपने ससुराल। बहू। जी मम्मी जी बताइए। बहू, ऑफिस जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, रोज इस टाइम जाती हूँ, आपको नहीं पता क्या? पता है मुझे। तू भड़क क्यों रही है? मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने सोचा तेरे साथ ही चलूँ। अगर ये मेरे साथ जाएंगी तो मुझे देर हो जाएगी, मुझे मार्केट भी जाना है, मैं इनको नहीं ले जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम भी है, आप चली जाइए। ठीक है, तू जा। बहू क्या हुआ, आज तू ऑफिस नहीं गई? मम्मी मेरी तबीयत खराब है इसीलिए नहीं गई। तो बहू तुझे बताना था। चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल, मैं तुझे दिखा के लाती हूँ अभी। दोस्तों, हमें अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू तो दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। दीदी, मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलिए। दीदी, वो गर्मी बहुत हो रही है ना? हाँ। और आपको पता तो है कि मुझे गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ ये तो है। वो क्या है कि मैं बचपन से एसी में रही हूँ ना, तो मुझे गर्मी सहने की आदत ही नहीं है। बात क्या हुआ ये तो बताओ। अब मुझे क्या पता कि मेरी शादी इस गरीब घर में हो जाएगी जिस घर में एसी तक नहीं है। अरे घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हो, बताओ ना क्या हुआ है। इतनी गर्मी में मैं किचन में काम नहीं कर सकती दीदी, प्लीज आप कर लीजिए। अभी तो इसको सुला रही हूँ, पर तुम फिक्र ना करो, मैं इसको सुला के आती हूँ, सारा काम कर लूंगी। ठीक है। देवरानी जी। हाँ दीदी। देखो ना, मुन्ना रो रहा है, उसको संभाल लो थोड़ा प्लीज। अरे दीदी, ये बच्चा संभालने मुझे नहीं आता। अगर बच्चा संभालने का इतना ही शौक होता तो मैं खुद ही ना कर लेती। देवरानी जी, किचन का अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, प्लीज संभाल लो। ए, चुप हो जा, क्यों रो रहा है? बिना मतलब ही रो रहा है। चुप हो जा नहीं तो मार दूंगी। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी
तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। माँ जी, रात के खाने में आज क्या बना लूँ? खाना वाना तू छोड़, पहले ये बता तू तो मैके जाने वाली थी, फिर गई क्यों नहीं अभी तक? मम्मी जी, मैं तैयार होने जा ही रही थी, दीदी का कॉल आ गया। उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ, तो मैं चली जाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। आज मेरी बेटी आ रही है, तू मैके नहीं जा रही है। जब वो आ जाएगी तो तू उसी को पसंद का खाना बनाएगी, खाएगी। तेरी खुद की कुछ जिंदगी नहीं है क्या? है ना माँ जी? हाँ बहू, ऐसी जिंदगी का फायदा है? तो अपने लिए कम जी रही, दूसरों के लिए ज्यादा। मेरी बेटी क्या है, वो तो आती जाती रहती है, तू तो सालों से नहीं गई मैके। ऐसा कर, जो मेरी बेटी आ जाए उससे मिल लेना, फिर चली जाना अपने मैके। ठीक है माँ जी। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाए। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी, आपको क्या बताऊँ, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी, ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना, तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या मैंने सही कहा? बहू, इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर, और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना। मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रहे कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो।
लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है। माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया अरे बेटा तू परेशान क्यों होता है? कुछ नहीं होगा। ये आजकल की बहू का नाटक ही होता है, आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कोई काम ना करना पड़े। ठीक है माँ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं जाऊं घर। अच्छा पूजा सुन, मेरे पास कुछ साड़ी और सूट रखे हैं, मेरा तो देख देख के मन ही भर गया। ऐसा कर, इसको तू ले जाकर और पहन लेना। अरे मालकिन, अभी मैं ये नहीं ले जा सकती हूँ। गांव से मेरे जेठ जेठानी और नंद आई हुई है, मैंने किसी से बताया नहीं कि मैं घर घर जाके काम करती हूँ। तू एक बात सुन ले, तेरा काम ही तेरा पेट भरता है, ये रिश्तेदार नहीं। अच्छा ठीक है दीदी। और एक बात सुन, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस इंसान की सोच जो है छोटी बड़ी होती। समझ गई मालकिन।